बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो डिलीवर होने जा रहा है। हमारा टॉपिक है सुल्तान अहमद मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद जो है उसके बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या है। जो हमारा टॉपिक है उसके डिस्कशन के अंदर हम सबसे पहले पैराग्राफ जो है उनको एनालाइज करेंगे कि हर पैराग्राफ जो है उसके अंदर क्या बताया गया है हमें। फिर इसके अंदर मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में बात की गई है। ब्लू मस्जिद जो है उसके बारे में बात की गई है। डिक्शनरी स्किल्स जो हैं वो आपको आनी चाहिए, वो क्या होती हैं वो आपको सब बता दूंगी। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो देखेंगे हम, इसके अंदर वर्ड्स मीनिंग जो है उनको डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। इनको सेंटेंस जो हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में सेंटेंस दिए गए हैं, ये आप वर्ड के खुद से सेंटेंस बनाएंगे, ये मैं नहीं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन जो हैं आपको पैराग्राफ सारे पैराग्राफ जो हैं वो समझा दूंगी। क्वेश्चन जो हैं वो बता दूंगी किस पैराग्राफ में से कौन सा है। आंसर जो हैं वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे। एब्रीवेशंस क्या हैं वो आपको मैं समझा दूंगी। कुछ वर्ड जो हैं वो डिफ़िकल्ट थे, उनके मीनिंग्स पहले देख लें। मोनूमेंट यादगार, एम्बेलिश खूबसूरत बनाना, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा, टॉम मकबरा, हॉस्पाइस मोहताज खाना, आर्किटेक्ट माहिर फ़न तामीर, सरमनीज़ तकरीबात, डेवलपमेंट तरक्की, स्प्लेंडर शान शौकत, मजेस्टी जाहो जलाल, वॉल्टेड मेहराबी, मैग्नीट्यूड हुज्म वसत, फ्लेम्बॉयड, ज़र्कबर्ग, चैंडिलियर चहल चराग, पल्पिट मेंबर। इसके अलावा अगर कोई वर्ड आपको मुश्किल लगता है तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं। डिक्शनरी स्किल्स आपके पास होंगी तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं। डिक्शनरी स्किल्स क्या हैं? एक तो डिक्शनरी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उनकी कलेक्शन होती है और वो वर्ड जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली दिए गए होते हैं। फिर उसके अंदर आपको यूसेज भी उसका बताया गया होता है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो भी दी गई होती है। प्रोनाउंसिएशन, कैसे उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना है, ये भी बताया गया होता है और उसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन जो हैं वो भी आपके पास होती हैं। अगर इसके अलावा कोई और वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप डिक्शनरी से उसका मीनिंग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पैराग्राफ की एनालाइजेशन देखें, इसके अंदर हम 3 पैराग्राफ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी रिमेनिंग पैराग्राफ जो हैं वो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ जो है उसके अंदर सुल्तान अहमद मस्जिद के बारे में बताया गया है कि ये मस्जिद जो है वो इंतहाई दिलकश यादगार है। इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका अंदरूनी हिस्सा नीली टाइलों से आरास्ता है। इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है और 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रह चुका है। जो आपका पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें कंस्ट्रक्शन उसकी जो है वो बताई गई है। ये मस्जिद सुल्तान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 से 1616 के दरमियान तामीर की गई। इस ज़माने की मसाजिद जो हैं एक मकबरे, मदरसे और मोहताज खाने पर मुश्तमिल होती थी, तो ये मस्जिद जो है ये भी वैसी ही बनाई गई है। जो 3rd पैराग्राफ है उसमें भी उसकी कंस्ट्रक्शन है कि सुल्तान ने जो है ये मस्जिद जो है वो एक बहुत माहिर तामीरात थे, सदफ़ार महमद आगा, उनको ये काम सौंपा था और इसकी इफ्तिताही तकारीब जो हैं वो 1616 में हुई। सुल्तान जो है वो ख़ुद इस मस्जिद को पाया तकमील तक पहुँचते हुए ना देख सके, लेकिन उनके जानशी मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में ये मस्जिद जो है वो मुकम्मल हो गई। जो 4th पैराग्राफ है उसमें मुसलमानों के जो है वो फ़नस का जो है तामीर के बारे में बताया गया, उनकी आर्किटेक्चर बताई गई है कि ये मस्जिद जो है इसका डिज़ाइन उस्मानिया मस्जिद और बास्तीनी चर्च दोनों का नमूना है और हाजिया सूफिया जो कि मुसलमानों के फ़न तामीर अजायबात में से एक थी, इसको बतौर नमूना जो है वो इस मस्जिद में रखा गया है। आज भी इस मस्जिद की कोई मिसाल नहीं है। जो आपका पैराग्राफ नंबर 5 है उसमें पर्पज़ ऑफ हैवी आयरन चेन जो है उसका मकसद जो है वो बताया गया है कि इस मस्जिद के सामने एक वसी सहन है, वज़ू करने की सहूलतें भी हैं। सहन में एक फव्वारा है, लोहे की एक बड़ी जंजीर जो है वो दाखिली रास्ते पर लटकी हुई है। जंजीर को वहाँ इसलिए रखा गया है ताकि सुल्तान हर बार जब भी दरबार में दाखिल हो उसको अपना सर झुकाना पड़े ताकि खुदाए रबानी के हुजूर आजिज़ी को यकीनी बनाया जा सके। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 4 है वो आपको 1st पैराग्राफ में से मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो आपको 3rd पैराग्राफ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको 4th पैराग्राफ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो हैं इनके आंसर जो हैं वो आपने खुद अपना कॉन्सेप्ट जो है उसमें देना है कि आपको ये चैप्टर पढ़ के क्या सीखने को मिला है। एब्रीवेशंस क्या हैं वो देखते हैं। USA, अब ये यूनाइटेड
एस स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इनके फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो हमने लिए और ये उसको एब्रीवेशन दी। यूके यूनाइटेड किंगडम, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, ये आपकी बुक में जो है वो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएएफ पाकिस्तान एयर फोर्स, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? प्रेजेंट तो है मौजूदा, परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब वो काम जो है वो जारी है। कंटिन्यू जहाँ भी होगा इसका मतलब यही होगा कि वो काम जो है वो जारी है। अगर वो परफेक्ट है साथ तो इसके अंदर फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल लाजमी होगा। एक तो ये कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ हैज़ बिन आएगा, और अगर प्लूरल आ जाता है तो उसके साथ हैव बिन आएगा। जैसे ही शी इट और सिंगुलर आ जाए तो हैज़ बिन, और वी के साथ और यू के साथ आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये कंटिन्यू है इस वजह से इसके अंदर ING लाजमी आएगा, और ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है। जब हम फ़िक्रा बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो या हैज़ बिन होगी या हैव बिन होगी। वो आपको बता दिया कि सिंगुलर हो तो हैज़ बिन, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हैव बिन। उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी है? हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ ING। उसके बाद सिंस का इस्तेमाल होगा या फॉर का इस्तेमाल होगा, और बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिस पे काम होगा। जैसे सब्जेक्ट था शी सिंगुलर था, इसके साथ हमने लगाया हैज़ बिन। अब लिविंग वर्ब है, लिव के साथ ING लगा दिया लिविंग। अब ये सिंस आना था या फॉर आना था? अगर हमारे पास वक्त का तयन है, जैसे 1980 से वो वहाँ पे रह रहे हैं, वक्त का तो तयन था, तो हमने यहाँ पर सिंस लगा के आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब यू हैव बिन वर्किंग, वहाँ पे जो है तुम, अब यहाँ यू आ गया है तो यहाँ पे हैव बिन आ गया। वर्क जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आके फॉर लगा के, यहाँ पे वक्त का तयन नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं, इस वजह से फॉर लगाया कि वक्त का तयन नहीं है। और 2 आवर्स, ये इसके अंदर सिंस का इस्तेमाल होगा या फॉर का इस्तेमाल होगा। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने खुद से 5 सेंटेंस जो हैं इसके टेंस के जो हैं वो बनाने हैं। एब्रीवेशन जो बाकी हैं वो भी आपने खुद कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन जो हैं वो इनके आंसर्स खुद फाइंड आउट करेंगे आप खुद, और कोशिश करें कि आंसर खुद देने की, अपनी सेल्फ राइटिंग में देने की कोशिश करें। वर्ड्स के अलावा, इन वर्ड के अलावा कोई डिफिकल्ट वर्ड है आपके पास तो आप उसका मीनिंग जो है वो डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।